आज हम MJY 004 के टॉपिक ग्रह गति साधन के बारे में जानेंगे। आकाश में सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में निरंतर संचार करते रहते हैं। जिन ग्रहों की कक्षा छोटी है उन्हें कक्षीय भ्रमण में कम समय लगता है और जिन ग्रहों की कक्षा बड़ी है उन्हें कक्षीय भ्रमण में अधिक समय लगता है। इससे उनका यह संचरण काल ही ग्रहों की गति कहलाता है। ग्रह स्पष्टीकरण हेतु हमें दैनिक ग्रह गति की जरूरत होती है। कोई ग्रह 24 घंटे में अपने भ्रमण मार्ग पर संचार करता हुआ कितने अंशादि का भोग करता है, यही उस ग्रह की दैनिक गति मानी जाती है। इस ग्रह गति के ज्ञान हेतु 24 घंटे के अंतर में किसी समय विशेष पर किसी ग्रह की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो 2 दिन के ग्रह स्पष्ट के अंतर को ही गति कहते हैं। यह ग्रह स्पष्ट हम पंचांग के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि पंचांग में किसी समय विशेष के ग्रह स्पष्ट दिए होते हैं और ज़रूरी तो नहीं बच्चा उसी टाइम पर पैदा हो, तो इसलिए हमें उस समय के ग्रह स्पष्ट करने हेतु ग्रह गति की आवश्यकता होती है। अब ग्रह गति के साधन को हम आगे समझेंगे। ग्रह गति साधन 2 दिन के ग्रह स्पष्ट के अंतर को ही ग्रह गति कहते हैं। अगर ग्रह मार्गी है, अब मार्गी और वक्री का कैसे पता लगेगा? यह दिवाकर पंचांग है सन 2021 का। हम 17 मई की ग्रह गति निकालेंगे। इसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु स्पष्ट दिए हुए हैं। ये 17 तारीख के ग्रह स्पष्ट हैं और ये 18 तारीख के ग्रह स्पष्ट हैं। अब इसमें हमें मार्गी और वक्री का कैसे पता लगेगा? यदि अग्रिम ग्रह का सूर्य स्पष्ट गत दिन से ज़्यादा है तो वह ग्रह मार्गी होगा। अगर अग्रिम दिन का ग्रह स्पष्ट पिछले दिन के ग्रह स्पष्ट से कम है तो वह हमारा वक्री ग्रह होगा। यहाँ हम देखते हैं, अब ये सूर्य है 1 राशि 2 अंश 10 कला और 25 विकला पर, और 18 तारीख में सूर्य स्पष्ट है 1 राशि 3 अंश 8 कला और 14 विकला। अब यहाँ हम देखते हैं जो राशि है वो सेम है, अंश है वो 18 तारीख में ज़्यादा है, यानी कि जो अग्रिम दिन के ग्रह स्पष्ट का वैल्यू है वो पिछले दिन से ज़्यादा है, यानी कि ये ग्रह हमारा मार्गी है। और वैसे भी सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी होते हैं, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, और बाकी जो 5 तारा ग्रह हैं इनके अलावा जो 5 ग्रह बच गए, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये कभी मार्गी हो जाते हैं और कभी वक्री हो जाते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सूर्य चंद्र तो है ही मार्गी। उसके बाद मंगल देखेंगे, मंगल की भी पोजीशन जो है 18 तारीख की वैल्यू है वो ज़्यादा है, 2 सेम है, 20 सेम है, और यहाँ पे हमारा 46 ज़्यादा हो गया पिछले दिन से, तो ये भी हमारा मार्गी है। इसके बाद हम देखेंगे बुध भी हमारा मार्गी है, तो यहाँ पे क्योंकि अंश पे ही डिफरेंस आ गया है। इसके बाद गुरु में हमारा आया है डिफरेंस जाके कला पे, और शुक्र में हमारा अंश पे ही डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये भी हमारा मार्गी है। शनि भी मार्गी है क्योंकि इसमें कला पे जाके डिफरेंस आगे बढ़ गया है, यानी कि अगले दिन जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। इसी तरह से राहु का हम देखेंगे तो जो 17 तारीख की वैल्यू है वो 18 तारीख से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा राहु है, जो यहीं से पता लग गया कि ये हमारा वक्री ग्रह है। अब हम इनका ग्रह गति साधन करेंगे। 17 मई 2021 दिन सोमवार। तो अब सबसे पहले इसके फॉर्मूले हैं हमारे मार्गी ग्रह। यदि हमें किसी मार्गी ग्रह की गति निकालनी है तो स्वस्तन ग्रह स्पष्ट में से अद्यतन ग्रह स्पष्ट घटाना है। स्वस्तन का मतलब होता है अग्रिम दिन, यानी कि आने वाले दिन का, और अद्यतन जिस डेट का हमने ग्रह गति निकालनी है, तो ये हमारा हो जाएगा मार्गी ग्रह के लिए फॉर्मूला। इसी तरह वक्री ग्रह के लिए अद्यतन ग्रह स्पष्ट में से स्वस्तन ग्रह स्पष्ट घटाना है, यानी कि आज के दिन के ग्रह स्पष्ट में से अग्रिम दिन के ग्रह स्पष्ट की वैल्यू हमें घटानी है, तो हमारी ग्रह गति आ जाएगी वक्री ग्रह की।
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं, कभी वक्री नहीं होते। राहु व केतु सदैव वक्री रहते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। पंचतारा ग्रह यानी कि जो इनके अलावा बाकी जो 5 ग्रह बच के वो कभी मार्गी होते रहते हैं और कभी वक्री होते रहते हैं। सबसे तेज गति हमारी चंद्रमा की है और सबसे कम गति हमारी शनि की है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। माना हमें 17 मई 2021 सोमवार को ग्रहों की गति का ज्ञान करना है। जातक का जन्म हमारा हुआ है दोपहर 2:30 पर। तो जो अभी टेबल हमने देखी थी उसमें से हम 17 और 18 मई का सूर्य स्पष्ट की वैल्यू ले लेंगे। और क्योंकि जो सूर्य है वो हमारा मार्गी ग्रह है तो हमें अग्रिम दिन में से आज के दिन की वैल्यू माइनस करनी है। तो अब हमने टेबल में देखा था कि 18 मई 2021 को सूर्य स्पष्ट की वैल्यू थी 1 राशि 3 अंश 8 कला और 14 विकला। और दिनांक 17 मई 2021 को सूर्य स्पष्ट की वैल्यू थी 1 राशि 2 अंश 10 कला और 25 विकला। तो अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो यानी कि 2 दिन की सूर्य स्पष्ट का अंतर वही हमारी सूर्य गति हो जाएगी। अब इसको हम माइनस करेंगे। 14 में से 25 नहीं जाता तो हम एक कला इधर ले लेंगे जो इधर आके 60 विकला हो जाएगी। तो अब हमें 74 यानी कि 74 में से 25 माइनस करना, वो आ जाएगा हमारा 49 विकला। अब क्योंकि यहाँ 8 था, 8 में से 1 कला उधर जा चुकी है तो यहाँ बच गई 7 कला। अब 7 में से 10 नहीं जा सकता तो हम इधर एक अंश इधर ले लेंगे तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी 60। तो अब 60 और 7 67 में से हम 10 माइनस करेंगे, वो आ जाएगा 57। अब यहाँ 2 में से 2 माइनस हुआ 0 और 1 में से 1 माइनस हुआ 0। तो यहाँ पे सूर्य की हमारी गति आई है 57 कला और 49 विकला। अब हम उसी सेम डे की चंद्रमा की गति निकालेंगे। ये भी हमारा मार्गी है तो इसमें भी आगे वाले दिन में से पीछे वाले दिन के चंद्र स्पष्ट की वैल्यू हमें माइनस करनी है। तो टेबल से हमने देखा 18 मई 2021 को चंद्र स्पष्ट की वैल्यू है 3 राशि 11 अंश 43 कला और 2 विकला। और दिन 17 तारीख की हमारे चंद्र स्पष्ट की वैल्यू है 2 राशि 29 अंश 17 कला और 47 विकला। तो अब वही 2 में से 47 यानी 47 नहीं जाता तो हम एक कला इधर ले लेंगे तो 60 और 2 62। अब हमें 62 में से 47 माइनस करना है यानी 15। अब 43 में से 1 इधर चला गया था तो यहाँ पे बचा हमारा 42 में से 17 माइनस हुआ 25। अब यहाँ पे है हमारा 11 और 11 में से 29 नहीं माइनस हो सकता तो हम इधर से एक राशि, अब एक राशि कितने अंश की होती है 30। वहां पे 60 ले जा रहे थे, यहाँ पे अब क्योंकि एक राशि की वैल्यू हमारी 30 अंश है तो ये 30 प्लस होएगा। 30 और 11 41, 41 में से 29 माइनस हुआ 12। तो अब हमारी चंद्र गति यानी कि 2 दिन के चंद्र स्पष्ट का अंतर आया है 12 अंश 25 कला और 15 विकला। तो चंद्र गति हुई हमारी 12 अंश 25 कला और 15 विकला। इसको हम कला और विकला में बदलेंगे तो 12 गुणा 60, 12 गुणा 60 प्लस 25, 12 गुणा 60 प्लस 25 कला और 15 विकला। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 × 6 = 72, 720 प्लस 25 745 कला और 15 विकला। अब हम मंगल की गति निकालेंगे। मंगल की वैल्यूज भी देखी थी हमने। 18 तारीख का जो मंगल स्पष्ट था उसकी वैल्यू हमारी 17 तारीख के मंगल स्पष्ट से ज़्यादा थी, यानी कि ये भी हमारा मार्गी है। अब 18 मई 2021 स्वस्तन मंगल स्पष्ट यानी कि अग्रिम दिन का मंगल स्पष्ट की वैल्यू है 2 राशि 20 अंश 46 कला और 27 विकला। और 17 मई 2021 अद्यतन का मतलब है आज के मंगल स्पष्ट की वैल्यू थी है 2 20 9 46। अब वही 27 में से 46 नहीं जा सकता तो हम इधर से एक कला इधर ले लेंगे जो इधर आके 60 विकला बन जाएगी। तो अब हमें 60 प्लस 27 यानी कि 87 में से 46 माइनस करना है, वो हो गया हमारा 41। तो इसके बाद यहाँ पे 46 था, 46 में से एक जो कला उधर चलेगी तो यहाँ रहेगी 45 कला। 45 में से 9 माइनस हुआ 36।
20 में से 20 माइनस हुआ 0, 2 में से 2 माइनस हुआ 0, यानी कि मंगल के 2 दिन के स्पष्ट का अंतर आ गया हमारा 36 कला 41 विकला। यही मंगल की गति है, 36 कला 41 विकला। इसके बाद बुध गति साधन, बुध भी यहाँ पे मार्गी था क्योंकि 18 मई 2021 के बुध स्पष्ट की वैल्यू हमारी 17 मई 2021 के बुध स्पष्ट से ज़्यादा थी। यहाँ हमें दिख रहा है 18 मई में ये जो अंश है 25 है और जो हमारा 17 मई में अंश है वो है हमारा 24। तो अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 23 में से 15 माइनस हुआ 8 और 1 में से 4 नहीं माइनस हो सकता, तो इधर से हम 60 इधर कैरी कर लेंगे। तो 61 में से 4 माइनस हुआ 57 और क्योंकि यहाँ 25 में से 1 इधर चला गया तो यहाँ पे हमारा 24 ही बचा। 24 में से 24 माइनस हुआ 0 और 1 में से 1 माइनस हुआ 0। तो यहाँ पे हमारी बुध गति यानी कि 2 दिन के बुध स्पष्ट का अंतर ये आया है हमारा 57 कला और 8 विकला। तो ये हमारी बुध की गति आ गई 57 कला 8 विकला। इसी तरह से हम गुरु गति साधन करेंगे। यहाँ पे गुरु भी हमारा मार्गी था क्योंकि 18 तारीख के गुरु स्पष्ट की वैल्यू हमारी 17 तारीख के गुरु स्पष्ट के वैल्यू से ज़्यादा थी। तो इसमें भी हम 18 में से 17 वाली वैल्यू माइनस करेंगे। तो ये थी हमारी 18 तारीख की वैल्यू 10 राशि 6 अंश 16 कला और 49 विकला। और 17 मई की थी 10 राशि 6 अंश 10 कला 41 विकला। तो ये आया हमारा 49 में से 41 माइनस होके 8, 16 में से 10 माइनस होके 6, 6 में से 6 माइनस हुआ 0 और 10 में से 10 माइनस हुआ 0, यानी कि 2 दिन के गुरु स्पष्ट की वैल्यू आ गई। गुरु स्पष्ट का अंतर आ गया हमारा 6 कला 8 विकला। तो यही गुरु की गति होगी 6 कला 8 विकला। इसके बाद हमारा शुक्र गति साधन। शुक्र गति साधन भी सेम 18 में से हमने 17 की वैल्यू माइनस कर रखी है। अब यहाँ पे जो हमारी शुक्र की गति आई है 1 अंश 13 कला 38 विकला। तो अब इसको हम अंश को कला में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करके उसमें कला ऐड कर देंगे। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 73 कला 38 विकला। इसके बाद शनि ग्रह साधन, ये भी हमारा यहाँ पे मार्गी ही था। तो इसमें 18 मई 2021 स्वस्तन शनि स्पष्ट यानी अग्रिम दिन शनि स्पष्ट की वैल्यू थी हमारी 9 राशि 19 अंश 20 कला 34 विकला। और 17 मई 2021 शनि स्पष्ट की वैल्यू थी 9 राशि 19 अंश 19 कला 59 यानी कि 59 विकला। अब 34 में से 59 नहीं माइनस हो सकता, तो हम इधर से 1 कला ले लेंगे और इधर 60 ऐड कर देंगे। तो 60 और 34 94, 94 में से 59 माइनस हुआ तो ये आया हमारा 35। और इधर से क्योंकि 1 उधर चला गया 19 में से 19 माइनस हुआ 0, 19 में से 19 माइनस हुआ 0 और 9 में से 9 माइनस हुआ 0। तो शनि की गति हमारी आई 35 विकला। अब हम जो पीछे से देखते आ रहे हैं उनमें सबसे कम गति अभी तक हमारी शनि की ही आई है। अब हम राहु की गति निकालेंगे। राहु ग्रह यहाँ पे वक्री था, राहु हमेशा वक्री ही रहता है। तो वो हमने इसमें टेबल से भी देख लिया था कि 17 मई 2021 राहु स्पष्ट की वैल्यू 18 मई 2000 की राहु स्पष्ट की वैल्यू से ज़्यादा थी। तो 17 मई की वैल्यू थी हमारी 1 राशि 17 अंश 30 कला 37 विकला। और 18 मई की हमारी वैल्यू थी 1 राशि 17 अंश 27 कला और 27 ही विकला। तो अब हम ये माइनस करेंगे। 37 में से 27 माइनस हुआ 10 और 30 में से 27 माइनस हुआ 3, 17 में से 17 माइनस हुआ 0 और 1 में से 1 माइनस हुआ 0। तो 2 दिन राहु स्पष्ट का अंतर आ गया हमारा 3 कला 10 विकला। यही हमारी राहु की गति है 3 कला 10 विकला। अब क्योंकि राहु केतु होते तो अलग अलग राशि में है पर उनकी वैल्यू, उनकी जो हमारी गति है वो हमेशा समान होती है। और एक मंगल बुध गुरु शुक्र शनि वक्री होने की स्थिति में तो उनका गति साधन भी हमारा इसी तरह से किया जाएगा जिस तरह से हमने राहु की गति का साधन किया है। इस गति साधन से हम गति ज्ञात करके इसी वैल्यू को हम आगे जब ग्रह स्पष्ट करेंगे उसमें यूज करेंगे। अगली वीडियो में हम ग्रह स्पष्टीकरण करेंगे। धन्यवाद।